हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इवोल्यूशन की सीरीज के अंदर जो अपने लास्ट क्लास के अंदर वेरिएशन, आइसोलेशन, आपके डार्विन, लेमार्किज्म, ये सारी बातें अपने डिस्कस की थी। अपने प्रीवियस क्लास के अंदर आपके लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, आइसोलेशन, वेरिएशन, इनके अलावा होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, ये सारी बातें अपने इवोल्यूशन के अंदर, और जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, इवोल्यूशन थ्योरी, ये सारी बातें अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इवोल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है वहां पे इनके वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है आपका जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनके बारे में, कि जो जियोग्राफिकल रीजन्स के बेस पे जो एनिमल्स को डिवाइड कर रखा है, कौन से एरिया में कौन से एनिमल्स हैं, उन सबको अपन अभी स्टडी करेंगे। और ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट सीरीज तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा कंटेंट रहने वाला है। कम टाइम के अंदर सारी चीजों को अपने यहाँ पे रिवीजन के तौर पे और एज ए एनालिसिस थ्योरी के तौर पे, एमसीक्यू के तौर पे सारी चीजों को अपन यहाँ पे अपन यूट्यूब के ऊपर सोल्व कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर देखें। तो आज का अपना टॉपिक है जू जियोग्राफिकल रीजन्स। जू जियोग्राफिक रीजन्स, देखो, जू जियोग्राफी किसको बोलते हैं अगर सिंपल वर्ड की बात करें तो इसको अपन ये कहेंगे कि जो आपके अर्थ के ऊपर जो एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं अपन क्या, जू जियोग्राफी, प्राणी भूगोल। तो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो आपके जीवों का वितरण है उसकी स्टडी को बोलते हैं अपन जू जियोग्राफिकल रीजन्स। अब इसके अंदर एनिमल्स को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, हर एरिया के अंदर अलग अलग एनिमल्स को डिवाइड कर रखा है, और इसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग ने सबको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो मेन मेन जो साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, एक तो आते हैं स्केल्टर, एक से एक साइंटिस्ट आपके स्केल्टर 1857 में, एक आपके मुर्रे, इन्होंने क्लासीफाई किया था 1866 में, और जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो होता है वेलेस का, 1962 में। तो सबसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं वो होते हैं वेलेस वाले से, क्लासिफिकेशन से। तो एक बार स्केल्टर और मुर्रे का देख लेते हैं कि इन्होंने कौन से डिवाइड किए थे। तो अगर स्केल्टर की बात करें 1857 में, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये पूछते हैं कि एनिमल्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया था। तो इन्होंने क्या किया था, छह भागों में इन्होंने डिवाइड किया था। स्केल्टर का जो मेन बेसिस था वितरण का वो था बर्ड्स के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बर्ड, बर्ड के जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बेस पे इन्होंने क्लासीफाई किया था। और इन्होंने डिवाइड किया था आपके 6 रीजन में, छह 6 रीजन थे इसके। पहला था इसका पेलियार्कटिक रीजन, सेकंड था इसका इथोपियन रीजन, थर्ड था इसका इंडियन रीजन, नंबर फोर्थ था इसका ऑस्ट्रेलियन रीजन, नंबर फाइव था इसका नियार्कटिक, और नंबर सिक्स था इसका न्यूट्रॉपिकल। ठीक है, ये था स्केल्टर के बेस पे। तो आपको यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि स्केल्टर ने आपके बर्ड्स के बेस पे जो जियोग्राफिकल रीजन के आधार पे एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को 6 रीजन में डिवाइड किया था। 6 इसके रीजन थे, इसका मेन बेस था वो था बर्ड, और 6 इसके रीजन थे। सेकंड आता है आपका मुर्रे, 1866 में।
इन्होंने जो डिवाइड किया था वो क्या था आपके 4 एरिया के अंदर, और इन्होंने किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैमल्स। मैमल्स के बेस पे किया था इन्होंने, जो किया था वो किया था आपके 4 रीजन में, 4 रीजन। नंबर फर्स्ट आपका पेलियार्कटिक रीजन, सेकंड आपका इंडो अफ्रीकन रीजन, नंबर थर्ड आपका ऑस्ट्रेलियन, और नंबर फोर्थ है तो आपका अमेरिकन रीजन। ठीक, अब आता है आपका, तो स्केल्टर का हो गया, बर्ड्स के बेस पे, मुर्रे का हो गया मैमल्स के बेस पे, फिर आता है आपका जो सबसे ऑथेंटिक है वो है आपका वेलनेस का। 1962 में, और इनका जो क्लासिफिकेशन का बेस था, इन्होंने किया था आपके बर्ड्स और मैमल्स दोनों के बेस पे। ठीक है, तो जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो होता है आपका वेलस का, तो इसलिए अपने को इसी का ध्यान रखना है। तो इन्होंने डिवाइड किया था आपके 6 रीजन के अंदर, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो प्लांट और एनिमल दोनों के हिसाब से दिया था। ठीक है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉइंट है वो एनिमल्स के लिए नहीं, वो प्लांट्स के लिए भी था, तो इन्होंने दोनों के बेस पे किया था। तो अपन इसको देखते हैं कि इनके 6 रीजन कौन से थे। तो पहले तो वेलेस के 6 रीजन देखते हैं अपन, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो वेलेस वाले में से आते हैं, और उनमें से पूछ लेते हैं कि कौन से एरिया में कौन सा रीजन क्लासिफाइड है। पहला आपका है पेलियार्कटिक रीजन, सेकंड है आपका नियार्कटिक, थर्ड आपका न्यूट्रॉपिकल, नंबर फोर्थ आपका इथोपियन, नंबर 5 आपका ओरिएंटल, और नंबर 6 आपका ऑस्ट्रेलियन। 6 हो गए आपके, और ये है आपके किसके, वेलिस के अकॉर्डिंग जो सबसे ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन माना जाता है। अब एक एक करके इनकी थोड़ी थोड़ी बातें देख लेते हैं। तो जो पहली आर्कटिक है, सबसे पहले उसी को देखते हैं, वेलिस वाले को। एक सेकंड, कलर पेन यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली आर्कटिक सबसे इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा यही है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर जो एरिया आता है वो आता है एक तो यूरोप, चाइना, जापान, अफ्रीका, नॉर्थ सहारा, ईरान, अफगानिस्तान। ये सारे एरिया किसके अंदर आते हैं, आपके पेलियार्कटिक रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट एरिया है पेलियार्कटिक रीजन का ही। और अगर इसकी बात करें कि नॉर्थ के अंदर, तो आपका नॉर्थ में आपका जो जापान का इसमें एजोरिस है वहां तक फैला हुआ है। और साउथ की बात करें, हिमालय रीजन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट के अंदर आपको यहाँ पे काफी फ्लक्चुएशन दिखेंगे। फ्लक्चुएशन इन रेन, फ्लक्चुएशन इन रेन, बारिश के अंदर क्या है, काफी विविधता है, अलग अलग तरह की होगी यहाँ पे, कहीं ज्यादा कहीं कम। ठीक है, दूसरी चीज, इसके जो नॉर्थ है वहाँ पे टुंड्रा पाया जाएगा, जो कोल्ड रीजन है। नॉर्थ में क्या है, टुंड्रा। और इसके जो साउथ है वहाँ पे होंगे इसमें खूब सारे डेंस फॉरेस्ट, सघन वन। ठीक है, क्लाइमेट की बात होगी। एनिमल्स की बात करें यहाँ पे, सोना की बात करें कि कौन से एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे टोटल आपको अलग अलग, आपके रेप्टाइल्स के अलग हैं, मैमल्स के अलग हैं, तो आपको
अगर ऑर्डर की जीनस की बात करें कि कौन से जीनस पाए जाते हैं, तो इसमें टोटल 135 जीनस मिलेंगे आपको, जिसमें अलग अलग हैं। और अगर आपके फिश की बात करें कि फिश के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको साइपेरिनिडी फैमिली। ठीक है, एम्फीबिया यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, एम्फीबिया हाईएस्ट। ठीक, रेप्टाइल्स लिमिटेड है। एविज के अंदर आपको माइग्रेटरी बर्ड भी मिलेंगे, वो इसके अंदर जैसे बर्ड्स के अंदर किंगफिशर है। ठीक है, और आपके फिंचेज हैं, क्रो है। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पे। मेमल्स के अंदर आपको यहाँ पे काफी सारे दिखेंगे, जैसे टालपा हो गया। ठीक है, जैसे आपके डियर है, डॉग, कैट, जो बेसिक बेसिक होते हैं। दूसरी चीज, आपके जो पेलियार्कटिक रीजन है, इसको भी 4 एरिया में बांटा गया है। पेलियार्कटिक है, ये आपके 4 एरिया के अंदर सब डिवाइडेड है। यूरोपियन सब रीजन, मेडिटेरियन सब रीजन, इसके अलावा थर्ड वो आपका साइबेरियन सब रीजन, और नंबर फोर्थ आपका मंचूरियन सब रीजन। तो आपको ध्यान रखना है कि मंचूरियन सब रीजन किसके अंदर है, वो आपका पेलियार्क, और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो मंचूरियन किसके अंदर है आपका, पेलियार्कटिक रीजन के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता फिर आपका नियार्कटिक रीजन। पेलियार्कटिक हो गया, फिर आता आपका नियार्कटिक। इसके अंदर आपको आएंगे नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको, ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक आइलैंड। ठीक है, ये आपका कोल्ड, कोल्डेस्ट एज कम्पेयर टू पेलियार्कटिक, उससे ज्यादा ठंडा है। नॉर्थ वाला पार्ट है, उसके अंदर आपके टोटल बर्फ मिलेगी। ठीक है, एनिमल्स की बात करें, फोना की बात करें, 120 जीनस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको फिश भी है, एम्फीबिया है, और एम्फीबिया के अंदर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कौन से है, टेल्ड एम्फीबिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इन रीजन्स के अंदर इनके लोकेशन का ध्यान रखना है कि किसमें कौन से आ रही है। रेप्टाइल यहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे, मैक्सिमम रेप्टाइल, यहाँ पे रेप्टाइल सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, मैमल्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें नियार्कटिक की, जो और सब रीजन में डिवाइड कर रखा है, तो इसको भी 4 सब रीजन में बांटा है। इसके अंदर आपका एक तो कैलिफोर्नियन सब रीजन, सेकंड आपका रॉकी माउंटेन सब रीजन, थर्ड आपका एलागेनी सब रीजन, इनके नाम ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर आपका कैनेडियन सब रीजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे मेमल्स के अंदर आपको प्राइमेट्स एंड मोनोट्रेम्स एब्सेंट होंगे यहाँ पे। ये दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे, एब्सेंट। प्राइमेट्स और मोनोट्रीमेटा दोनों के दोनों क्या है, टोटल एब्सेंट होंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसका। इसके बाद थर्ड आता है आपका न्यूट्रॉपिकल। इसके अंदर आपको साउथ अमेरिका, मिडल अमेरिका,
वेस्ट इंडीज, गैलापागोस और फॉकलैंड आइलैंड, इन दोनों का ध्यान रखना। गैलापागोस और फॉकलैंड आइलैंड किस में अंदर है? नियो ट्रॉपिकल में। मेक्सिको। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आपके यहीं से बनते हैं ज्यादा से, एरिया वाइज बाउंड्री इनकी। दूसरी चीज इसको बोलते हैं एरिया ऑफ स्पेरो, चिड़ियाओं का प्रदेश बोलते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे आपको टोटल 155 जीनस देखने को मिलेंगे एनिमल्स के, जिसके अंदर आपको फ्रेश वाटर फिशेज ज्यादा मिलेगी। उनका नंबर क्या है? ज्यादा है। ठीक। फिर भी आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जो एनिमल्स है, जो भी कॉमन है वो सारे यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे आपको बर्ड्स ज्यादा मिलेंगे, एविज हाई है, इसलिए यहाँ इसको क्या बोलते हैं? चिड़ियाओं का प्रदेश बोलते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? चिड़िया पाई जाती है। ठीक है, तो ये कॉमन कॉमन बातें हैं आपकी इसकी। और मैमल्स के टोटल 32 जीनस पाए जाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि न्यूट्रॉपिकल को कितने सब रीजन में बांटा है। न्यूट्रॉपिकल के सब रीजन कोई एक तो आपके चिलियन, चिलियन सब रीजन, ब्राजीलियन, नंबर थर्ड आपका मैक्सिकन, फिर आपका एंटीलियन। ठीक है, ये चारों सब रीजन हो गए इसके न्यूट्रॉपिकल के। फिर आता है आपका इथोपियन, नंबर फोर्थ। इसके अंदर आता है आपके सारा मरुस्थल है जो उसके दक्षिण से लेके समस्त जो अफ्रीका, मेडागास्कर मेडागास्कर है, साउथ अरब है, सारे आते हैं इसमें। साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट टू कंप्लीट अफ्रीका, मेडागास्कर, साउथ अरब। ठीक है, तो सहारा वाले की बात करें तो बात आपकी किसके अंदर? इथोपियन रीजन के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको टोटल 161 जीनस मिलेंगे एनिमल्स के। फिश की बात करें तो फिश के अंदर वही आपकी साइप्रिनिडी सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, एम्फीबिया कम है यहाँ पे, लेस एम्फीबिया। रेप्टाइल्स के अंदर आपको क्रोकोडाइल और एक्वाटिक टर्टल। यहाँ पे जो बर्ड्स हैं सिमिलर लाइक ओरिएंटल रीजन वाले हैं। ठीक है, अगर इसके चार एरिया की बात करें कि जो आपकी इथोपियन को चार चार कौन से बांटा है, जितने भी आपके रीजन है सबको चार चार सब रीजन में बांट रखे हैं। ठीक है, तो एक तो इसका है ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन, फिर आपका वेस्टर्न अफ्रीका, नंबर थर्ड आपका ईस्ट अफ्रीकन हो गया, वेस्टर्न अफ्रीकन हो गया, फिर आता है आपके साउथ अफ्रीकन, नंबर फोर आता है आपके मेलागासी। जो यूनिक नेम है इनका ध्यान रखना, यहाँ से एग्जामिनेशन बनता है। तो मेलागासी सब रीजन किसमें है? आपका इथोपियन रीजन के अंदर। तो इथोपियन में चार हो गए। नंबर फिफ्थ आता है आपका ओरिएंटल रीजन, जिसके अंदर आपका है इंडिया। सॉरी, नंबर फाइव हो गया ना, फोर तो पहले हो गया था। फोर फाइव, टोटल पांच थे तो एक के अंदर एक सेकंड। पहला था पहले आर्कटिक, सेकंड आपके न्यू आर्कटिक, थर्ड हो गया आपके न्यू ट्रॉपिकल, नंबर फोर्थ हो गया इथोपियन, नंबर फिफ्थ हो गया आपके
ओरिएंटल। इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर आपका इंडिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आपका क्या है? श्रीलंका, फिलीपींस। इनका थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? यहाँ का जो फ़ौना है वो सिमिलर लाइक आपका किसके हैं? इथोपियन के। आपको 1 3 जीनस देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर आपके फिशेस हैं। फिशेस में आपको कैट और कार्प ज़्यादा मिलेगी। कैट फिश है, कार्प। दूसरी चीज़ यहाँ पे टेल्ड एम्फीबिया कम है। टेल्ड एम्फीबिया का नंबर क्या है? कम है। और यहाँ पे बात करें अपन, मेमेलिया जो भी कॉमन पाए जाते हैं वो सबके अंदर है। तो एग्जाम्पल में नाम सबके याद रहने से रहे, बस कॉमन कॉमन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वही याद रहेगी। इसके अगर बात करें 4 सब रीजन, इंपॉर्टेंट बस इनकी बाउंड्री है। एक तो इंडियन सब रीजन, ठीक है, लंका श्रीलंका वाला है यहाँ पे। फिर आपके इंडो चाइनीज, और फोर्थ आपके इंडो मलयालम। ठीक है, तो इनके आपको सबके एरिया याद होने चाहिए और इनकी बाउंड्री। लास्ट आता है आपके ऑस्ट्रेलियन रीजन, और ओरिएंटल इसलिए ध्यान रखना कि उसके अंदर आपका इंडिया है, वहां से कृष्ण इसलिए आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके एलाबीज हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तस्मानिया, ठीक है, पोलिसोनिया आइलैंड, पोलिनेशिया आइलैंड। टोटल आपको यहाँ पे 142 जीनस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपके अलग अलग एनिमल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे फिशेस के थोड़ी कम है, फिशेस का नंबर कम है। एमपी पे भी कम है। ठीक है, जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो यही वाले बनते हैं कि एरिया इनका कौन सा है, तो एरिया वाला आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 4 सब रीजन की बात करें, इसके अंदर एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रो मलयालम। सेकंड आपका ऑस्ट्रेलियन सब रीजन। नंबर थर्ड आपका पोलिनेशियन। और नंबर फोर्थ आपका न्यूजीलैंड। तो ये हाँ आपके बेसिक बेसिक 6 वेलेस के अकॉर्डिंग जो आपके सब रीजन थे, उनके रीजन्स पर उन सबको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ऑथेंटिक वेलेस का है, तो इसलिए यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। इनकी बाउंड्री वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बनती है कि एक तो सबसे ऑथेंटिक इसका है। एक तो आप ध्यान रखो, स्केलेटन ने डिवाइड किया था कितने के अंदर? 6 के अंदर। एक तो ये ध्यान रखो एग्जाम के लिए, 6, मुर्रे 4, सॉरी 4, वेलेस 6। लार्जेस्ट जो जियोग्राफिकल रीजन पैलियार्कटिक। इंडिया किस में आता है? श्रीलंका में, सॉरी ओरिएंटल में। इंडिया और श्रीलंका ओरिएंटल रीजन में। ये क्वेश्चन है बेसिक बेसिक से, जहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसमें रखने वाली होती हैं। जो एरिया वाली बाउंड्री है याद तो होनी चाहिए वो। और इस एरिया ऑफ स्पेरो, चिड़ियाओं का प्रदेश, होता है आपकी न्यू ट्रॉपिकल।
मंचूरियन रीजन आता है आपके पेलियार्टिक में, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है थी सेशन की। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप इवोल्यूशन वाले देखना, आपको आरपीएससी के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनिट वाइज टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।